अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के हवाले से जो डिप्टी अकाउंटेंट की रिसेंटली एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं। आप तमाम लोगों को मैं बताता चलूं कि प्रीवियसली हमने इस चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुई है उसमें डिप्टी अकाउंटेंट की वैकेंसी 60 नंबर वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें 53 ओपन मेरिट की सीट्स हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन किसी भी जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, क्या वो एलिजिबल हैं? तो ग्रेजुएशन और उससे ऊपर जो भी आपकी एजुकेशन है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपने डिग्री के लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 15 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 15 जून तक जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अनाउंस्ड है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो अप्लाई से रिलेटेड आपके साथ जो है वो अपडेट शेयर करना थी। वो तमाम कैंडिडेट्स जिनको अभी तक इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। 15 जून लास्ट डेट है। आज का हमारा ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप डिप्टी अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका सिलेबस वन पेपर पर मुश्तमिल है। अब वन पेपर एग्जाम से मुराद ये है कि वो तमाम वैकेंसीज जिनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो वन पेपर की डेफिनेशन में आती हैं। सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू। अब क्योंकि डिप्टी अकाउंटेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उसका सिलेबस भी वन पेपर एग्जाम सिलेबस है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सैंपल नोट्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के नोट्स आपने बनाने हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता चलूं कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, डिप्टी अकाउंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां डेली बेसिस पे हम फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक है, उसको क्लिक करने के बाद फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए और इन केस ये लिंक काम ना करे तो हमारी इस टीम को सिंपली व्हाट्सएप पर आपने कम्युनिटी लिख के मैसेज करना है, आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जहां डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो एग्जाम रिलेटेड होंगे, जो आपको रिवीजन में भी फैसिलिटेट करेंगे और इसके साथ साथ आप उनसे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अब जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको दो तरह की जो है वो गाइडेंस मिलेगी, दो तरह की एडवाइस मिलेगी। पहली एडवाइस ये होगी कि आप जो है मार्केट से एक किताब लेके आए। वो किताब पास्ट पेपर्स की किताब है जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाले तमाम ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। उस पास्ट पेपर की किताब से आप तैयारी कर लें, उसमें मौजूद एमसीक्यूज को क्रैम कर लें और आपका वन पेपर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और दूसरी एडवाइस आपको यह मिलेगी कि वन पेपर एग्जाम के सिलेबस को थॉरली पढ़ें, कंसेप्ट्स को जो है वहां से एक्वायर करें और अपनी नॉलेज बेस जो है उसको इंप्रूव करें। तो आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले हम उस पहली एडवाइस पे आते हैं जो बड़ी आसान है कि आपने 5000 8000 एमसीक्यूज को क्रैम करना है और आपका वन पेपर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। जरा इस चीज पर नजर दौड़ाएं कि एग्जामिनर क्या चाहता है। ये पूरा सिस्टम जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है जिसमें ना सिर्फ आपका वन पेपर एग्जाम बल्कि आपका इंटरव्यू और आपकी फाइनल असेसमेंट भी इंक्लूडेड है, तो ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि एक वेल अवेयर कैंडिडेट को लिया जाए और वेल अवेयर कैंडिडेट ऐसा हो जिसके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज हो, जो दुनिया में क्या हो रहा है, उसके खित्ते में क्या हो रहा है, उसके मुल्क में क्या हो रहा है, उस चीज से वाकिफ हो। इसके साथ साथ वो कैंडिडेट अगर मुसलमान है तो वो इस्लाम, उसकी तारीख और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी वाकिफ हो। इसके साथ साथ ये एग्जाम चाहता है कि आपके पास अपने खित्ते पाकिस्तान और जो है इसकी तारीख के बारे में भी आपको पता हो, मुख्तलिफ सल्तनत जो इस खित्ते में सर्व करती रही हैं उनके बारे में भी आपको पता हो। इसके अलावा आपको जो बेसिक साइंस है उसके हवाले से भी पता हो, बेसिक जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो भी आप जानते हो। तो ये इस एग्जाम का पर्पस है। आप उर्दू, उसकी तारीख और साथ साथ उसके ऊपर, उस जुबान के ऊपर, उसकी ग्रामर के ऊपर भी उबूर रखते हो, उसका जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क है उसके बारे में भी जानते हो। तो ये एग्जाम का पर्पस है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम उस पूरे पर्पस को डिसीव करें और हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को क्रैम करें बजाय इसके कि हम उनका क्वेश्चंस का पस मंजर जानते हो। हमें ये भी ना पता हो कि हम किस बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक इंसान को क्रैम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सनैलिटी है सिकंदर मिर्जा, आप ये उसको क्रैम करते हुए ना जानते हो कि सिकंदर मिर्जा जो है वो कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या है और इन्होंने माशाल्लाह किस तरीके से जो है वो इंपोज किया था। आप सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ ये क्राम कर रहे हो कि फर्स्ट माशाल्लाह जो है उसके अंदर मिर्जा ने लगाया था, आपको उन हालात के बारे में ना पता हो जिस हालात के अंदर जो है ये माशाल्लाह इंपोज किया गया था, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्राम कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन कुछ अर्सा, क्योंकि हमारे दिमाग की कंपोजिशन इस तरह की है कि वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ब्रेन से रिमूव कर देता है। आप चीजें भूल जाते हैं। भूलते क्यों हैं? क्योंकि वो आपके जहन को लगता है कि ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। कभी कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आपकी जिंदगी में हुआ है आप उसको भूलें? नहीं भूले। इसी तरीके से अगर किसी चीज को आप समझ लेंगे, आप उस चीज को जो है इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप उसमें से गुजरेंगे, आप उसको फील करेंगे, तो कभी भी आप नहीं भूल सकते। कभी भी वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से रिमूव नहीं होगी। और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में, एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं होगा, बल्कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का पहला माशाल्लाह किसने इंपोज किया, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर जनरल हैं, जिनको 1956 के आइन में पाकिस्तान का पहला सदर भी बनाया गया था, उन्होंने माशाल्लाह को इंपोज किया था। और पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अयूब खान को बनाया था। तो ये अब सारे वाक़ये को जब आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्टिव वे में अंडरस्टैंड किया होगा, तो ही आप एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ गए हैं कि वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका क्या है। देखिए, जब आप स्ट्रेटेजी जानते हो, जब आपको पता हो कि राइट स्ट्रेटेजी क्या है, तो फिर उस राइट स्ट्रेटेजी को जानने के बाद चाहे आप इंटरनेट से प्रिपेयर करें, चाहे आप यूट्यूब से प्रिपेयर करें, चाहे आप किसी किताब से प्रिपेयर करें, आप बासानी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स बिल्कुल एसेंशियल हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस हद तक कि आप वहां से अपनी रिवीजन करें, अपनी असेसमेंट करें। आप देखें कि अगर आपको कहीं से ऑथेंटिक फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। लेकिन तैयारी कभी भी पास्ट पेपर से नहीं की जा सकती। पास्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए यूज होते हैं। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने के बाद हम अब अपनी इस लेक्चर को, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि तैयारी स्टार्ट कैसे की जाए। सबसे पहले तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। आप चाहे डिप्टी अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और वैकेंसी के लिए, फॉर एग्जांपल FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। बाज़ दफ़ा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसीज जो एडवर्टाइज करता है, उसमें अगर सिलेबस वन पेपर से रिलेटेड है तो वहां पर सिलेबस आपको पेस्टेड मिलेगा। और इन केस कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका सिलेबस जो है आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट करना है, तो अब उनकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वहां 100% या 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आप जो अपनी डिग्री के दौरान पढ़ के आए हैं उस नॉलेज का टेस्ट होने वाला है। तो फिर उसमें आपने अपनी हिसाब से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है और उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को प्रिपेयर करना है, ताकि आपके बेसिक्स का वहां पर टेस्ट दिया जाएगा। तो अब वन पेपर में आपको यहां पर सिलेबस क्लियर है। FIA के फॉर एग्जांपल सिलेबस अभी तक नहीं अपलोड किया गया, तो प्रीवियस जो सिलेबस होगा आप उसको अपने सामने रखेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब हम इस केस को लेते हैं जहां डिप्टी अकाउंटेंट का सिलेबस आपको नजर आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जो आपके लिए आसान है। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश को डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं, तो वो अपनी तैयारी इंग्लिश से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जी जनरल नॉलेज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज को कवर करते ही मैं बाकी सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, लेकिन वो जनरल नॉलेज के बारे में नहीं जानते। उन्होंने जनरल नॉलेज को एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, कोशिश ही नहीं की, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मुख्तलिफ जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, वो ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते, तो वो सब्जेक्ट तैयारी करते हुए उनके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। तो किसी ऐसे सब्जेक्ट से आपने तैयारी स्टार्ट करनी है जो आपके लिए आसान है। मैक्सिमम केसेस में इस्लामियात का सब्जेक्ट स्टूडेंट को आसान लगता है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारे लिए इस्लाम, उसकी तारीख़, उसके प्रिंसिपल्स हमारे लिए पढ़ना आसान है। उनको हमारे लिए अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना उनको बड़ा आसान है। और दूसरा सब्जेक्ट बच्चों को जो अट्रैक्ट करता है, उनको आसान लगता है, वो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है। और पाकिस्तान स्टडीज़ कुछ ड्राई ज़रूर लगती है उन स्टूडेंट्स को जिनके बेसिक्स वीक होते हैं, लेकिन जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो लर्न पाकिस्तान पर हम एक डेडिकेटेड फ्री प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं। वो एक कोर्स की सूरत में है, जिसको अगर आप एक बार फॉलो कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट, इसमें से जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपको प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिवली आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होगा। अब जब भी किसी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी लेके चलें। आपने 2 महीने का मिनिमम टारगेट रखना है अपने पास तैयारी के लिए, 1.5 से 2 महीने का, और उस दौरानिया में आप एक सब्जेक्ट को एक वक्त में लेके चलें। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट है कि उस सब्जेक्ट की आप आउटलाइन बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई है। तो ये वो आउटलाइन है जो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को जब प्रिपेयर करेंगे तो ये आउटलाइन के टॉपिक्स के अंदर इतनी डेप्थ में चले जाते हैं कि जैसा कि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो। याद रहे कि वन पेपर एग्जाम एमसीक्यूज नेचर का एग्जाम है, इसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इसमें आपने आंसर्स नहीं लिखने। तो तैयारी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। आपने चीज़ों को ओवरव्यू करना है, उनकी बेसिक्स को जानना है और सिर्फ उतना ही जानना है कि आपको वो चीज़ें भूले ना और हर चीज़ आपके लिए सेंस बनाए, आपको क्लियर हो जाए, आपके जहन में वो जो है वो उसका कंसेप्ट आ जाए। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। अच्छा, जब भी आप इस आउटलाइन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जो दूसरा बड़ा इंग्रेडिएंट है, और मैं समझता हूं कि इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, वो आपकी नोट्स मेकिंग है। तो सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि नोट्स आखिर कैसे बनाएं, कोई नोट्स दिखा भी दें। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सैंपल्स देख रहे हैं, ये किसी स्टूडेंट के बनाए हुए नोट्स हैं और इन नोट्स में अगर आप देखें तो चीज़ों को ब्रीफली कवर किया गया है। हर टॉपिक को जो है उसके इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो एग्जाम रिलेटेड हैं वो नोट किए गए हैं और साथ साथ वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट भी उस टॉपिक के हवाले से क्लियर हो रहा है। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होगी, एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं होगी, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए, याद रखने के लिए ज़रूरी होगी। और कुछ उसके अंदर पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब आपके पास ऐसे नोट्स बन जाएंगे, आपने कोशिश करना है कि जब आज आपने प्रिपेयर कर लिया, अब अगले दिन अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन के तमाम नोट्स को आप रिवाइज कर लें, उनको ओवरव्यू कर लें, उनको गो थ्रू कर लें। अब इस तरीका कार से आप सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज को, इस्लामिक स्टडीज को, जनरल नॉलेज को, करंट अफेयर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको प्रिपेयर करने का तरीका कार भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है जिसको लेके हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स को आखिर कैसे प्रिपेयर किया जाए, कितने साल के करंट अफेयर्स हमने प्रिपेयर करना है और कौन सी बेहतरीन रिसोर्स है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम तैयार करने के लिए फिर किसी किताब पर रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं जो आपके लिए कवर टू कवर रेलेवेंट हो तो आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब लर्नर पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश की गई है। ये एक पूरा बंडल है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, इसमें आपको मॉडल पेपर्स भी मिलते हैं, इसमें आपको बबल शीट्स भी मिलती हैं और आपको किताब में जगह जगह पे QR कोड प्रोवाइड किया गया है ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर किया, अब इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के बाद अब आपको लगता है कि क्या मेरी तैयारी हुई है या नहीं, आप जज करना चाहते हैं तो इसके अंदर QR कोड मौजूद है, उसको आप स्कैन करेंगे, आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वन पेपर नेक्सस प्रोवाइड किया गया है जो चीज़ों को आपको ब्रीफ वे में प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी रिवीजन कर सकें और साथ साथ इसके अंदर अपडेटेड फॉर्म में ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स हमने QR कोड के अंदर वन पेपर नेक्सस के अंदर भी ऐड कर दिए हैं। और ये एक ऐसी किताब है जो इवॉल्व हो रही है क्योंकि ये जो QR कोड्स हैं बैक एंड पे हमारी टीम कंटिन्यूसली इन पे काम कर रही है, चीज़ों को इंप्रूव कर रही है, मटीरियल को एनहांस कर रही है। तो कोई ऐसी किताब जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड प्रिपरेटरी मटेरियल मिलेगा और जो किताब कवर टू कवर रेलेवेंट होगी और जिसके बनाने वाले के साथ, जिसको क्रिएट करने वाले के साथ, जिसको जो है वो लिखने वाले के साथ आप इन टच रह सकते हैं, वो लर्नर पाकिस्तान की किताब है। क्योंकि हमारी टीम कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हम जो है वो उनको उनकी क्वेरीज के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये किताब आपको स्टोर से भी मिल जाएगी, करीब 3 स्टोर पर आप चले जाएंगे, ये पिक्चर दिखाएंगे, किताब आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी आप टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये किताब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी किताब की तलाश में। आपको लगता है कि आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप खुद प्रिपेयर करें। लर्नर पाकिस्तान आपको असिस्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त मौजूद है। सिंपली एक मैसेज की दूरी पर है हम आपसे, आपने सिंपली मैसेज करना है, हम आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।